emotions, we exchange vibes, we exchange good energy. आपका मेरा जीवन ऐसे ही यहाँ तक आया है, हम अकेले नहीं आए भाई, हमको यहाँ तक पहुंचाने में बहुत लोगों ने सेवा की है, सहयोग किया है, हम भी किसी के लिए करें तो इट्स जस्ट एन एक्सचेंज। मैं केवल अपने हृदय का भाव आपसे बांट रहा हूं। The moment comes when every cell of my being is in gratitude. और मुझे एक तृप्ति का क्षण होता है, वो एक क्षण जो तृप्ति का होता है। कोई कोई वस्तु ऐसी होती है जो आप एक बार खा लें तो वो कई दिन तक आपको पोषण देती है। Just a small tablet, but there are multivitamins. They are nourishing your body. ऐसे ही जो एक क्षण होता है कृतज्ञता का, धन्यवाद का, वो बड़ी देर तक आपको इस मार्ग पर आगे बढ़ने की शक्ति दे देता है। और इस कृतज्ञता के मूल में क्या है? इस कृतज्ञता के मूल में केवल सत्य की स्वीकृति है, द एक्सेप्टेंस ऑफ द होल एंड एब्सोल्यूट ट्रूथ। ये कृतज्ञता कहां से आती है? जब आप इस सत्य को हृदय से स्वीकार कर लेते हैं। तुत पावे नाम जपावे सुख तेरा देता सुख तेरा देता सुख तेरा देता सुख तेरा देता। हमारे सुख में सबसे बड़ी बाधा हम ही हैं। और किसी से भी मुक्त हो जाना सरल है भाई, किसी से भी पिंड छुड़ा लेना आसान है, स्वयं से मुक्त हो पाना सरल नहीं है। इसी के लिए आपको साधना चाहिए। किसी से मुक्त होने के लिए आपको साधना तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। Nowadays it's so easy, you just block the number. Yes, कितना आसान है, you just block it, unfollow, block। तो किसी से मुक्त होने के लिए झंझट नहीं करना है भाई, कोई साधना तपस्या भी नहीं चाहिए। साधना चाहिए स्वयं से मुक्त होने के लिए, क्योंकि जब तक मैं था हरि नहीं, और जब हरि है मैं ना है। प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाई। सरल शब्दों में वैसी प्रार्थना ये हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन जाए। प्रभु आपके कार्य में मैं निमित्त बनूं, मैं सर्वथा अयोग्य हूं, मुझ में किसी भी प्रकार की पात्रता नहीं, नई विद्या, नई बाहुबल और नई खर्चन को दाम, सब प्रकार से अयोग्य हूं, सभी अंग गुणहीन हूं, ताको जतन न खोए। पर आपने अपनी कृपा का द्वार खोला है हमारे लिए। आपने कहा है, आपने घोषणा की है, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति। बस मैं आपकी शरण में आया हूं। गीता हो, भागवत हो, रामायण हो, संतों की वाणी हो, अंतिम परिणति, उसका सार, उसका अंतिम सिद्धांत शरणागति है। आज इसी विषय पर हमने बात की। बस प्रभु की शरण हो जाना। लेकिन शरण हो जाने का अर्थ क्या है? प्रभु के अनुकूल अपना जीवन बनाने का प्रयास करना। प्रभु को क्या प्रिय है, प्रभु को क्या रुचता है, जो भाव प्रभु को प्रिय नहीं है उसको अपने जीवन से हटाने का प्रयास करेंगे। और मैं बार बार इस शब्द का प्रयोग करूं, प्रयास करेंगे। क्यों? क्योंकि होगा तो उसी की कृपा से, होगा तो उसी की कृपा से। हम प्रयास करेंगे, हमारे प्रयास में वो अपना बल देगा। प्रयास हमारा होगा, शक्ति प्रभु की होगी, और प्रभु की दी हुई शक्ति से हमारा प्रयास एक दिन सफल होगा। सुख तेरा